क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक अंधकार छा जाता है? क्यों कठिन समय में भी कुछ लोग टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हैं? और क्यों हर युग में एक अदृश्य शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है? यह कथा उसी रहस्य को उजागर करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य की शक्ति का प्रमाण है। बहुत समय पहले नर्मदा तट पर स्थित महाकालवन नामक गांव था। यह गांव प्राचीन काल में बेहद समृद्ध था। यहाँ के लोग शिव भक्त थे। इसी गांव में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया कालसुंदर। उसका चेहरा साधारण पर आंखों में गहरी जिज्ञासा। बचपन से ही उसे अंधकार, रहस्य और ध्यान आकर्षित करते। माँ बाप ने उसे बार बार कहा, बेटा, जीवन का सार सेवा और भक्ति में है। पर कालसुंदर का मन प्रश्नों से भरा रहता। अगर भगवान सच में है तो वो कब प्रकट होंगे? क्यों नहीं हर दुख मिटा देते? समय बीता। कालसुंदर युवा हुआ, बलशाली पर भीतर से बेचैन। उसने तपस्या शुरू की पर मन में प्रश्न ही प्रश्न थे। वह हर दिन शिवलिंग के सामने बैठता और कहता, महादेव, अगर आप हैं तो सामने आइए, मुझे शक्ति दीजिए, वरना आपकी भक्ति व्यर्थ है। धीरे धीरे उसकी तपस्या में भक्ति कम और अहंकार ज्यादा आने लगा। उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि अगर भगवान प्रकट होंगे तो मुझे वरदान देना ही होगा। एक दिन भोर के समय कालसुंदर नर्मदा नदी के तट पर गया। उसने देखा जल में एक छवि प्रतिबिंबित हो रही है, पर यह उसकी अपनी छवि नहीं थी। वहां प्रकट हुई एक अद्भुत आकृति, जटाधारी, गले में नाक, चंद्रमा से आलोकित मुख। महादेव, कालसुंदर चिल्लाया। शिव ने शांत स्वर में कहा, वात्स्य, मैं तुम्हारे भीतर के संकल्प को देख रहा हूं, पर तुम्हारे हृदय में अभी भी अहंकार का आवरण है। जब तक यह नहीं टूटेगा मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता। कालसुंदर व्याकुल हो उठा। उसने प्रण लिया, मैं ऐसा तप करूंगा कि स्वयं महादेव को वरदान देना पड़े। जैसे जैसे कालसुंदर तप करता गया उसकी ऊर्जा बढ़ती गई। यह देखकर असुरराज भीमकाय उससे मिलने आया। उसने कहा, कालसुंदर, तू महादेव को क्यों पुकारता है? तेरी शक्ति तुझे सब दे सकती है। मेरे साथ चल, मैं तुझे संसार का राजा बना दूंगा। कालसुंदर का मन डगमगाया। उसने सोचा, अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो क्यों ना यह मार्ग चुन लूं। पर उसी रात उसे स्वप्न में मां नर्मदा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, जो शक्ति अधर्म से मिलती है वह विनाश का कारण बनती है। धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। कालसुंदर का हृदय पिघल गया। उसने असुरराज का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वर्षों की तपस्या के बाद एक रात कालसुंदर का शरीर कांपने लगा। उसके चारों ओर अग्नि लपटें उठीं। आकाश में बिजली कौंधी। अचानक चारों दिशाओं से डमरू की ध्वनि गूंजी। भयानक अंधकार छाया और उस अंधकार के बीच प्रकट हुए महाकाल शिव। उनकी आंखों में करुणा थी पर स्वर गर्जनापूर्ण। कालसुंदर, तूने अपने अहंकार से लड़ाई लड़ी, अपने मन को जीतने का प्रयास किया। अब मैं तुझे वरदान दूंगा। कालसुंदर ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैं केवल एक चीज चाहता हूं, मेरे भीतर से अहंकार का अंत हो। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल से कालसुंदर के मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में कालसुंदर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे बल्कि गहरी शांति थी। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। शिव बोले, वत्स, यही जीवन का सार है। तू अब भक्त कालसुंदर नहीं बल्कि महाभक्त कालसुंदर कहलाएगा। तेरी कथा आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि भक्ति बिना अहंकार के ही सफल होती है। महाभक्त कालसुंदर ने आगे का जीवन सेवा और भक्ति में बिताया। वह नर्मदा तट पर लोगों की सहायता करता, शिव नाम का प्रचार करता। उसकी कथा सुनकर हर भक्त समझ जाता, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ और अहंकार ना हो। भक्ति का असली सार निस्वार्थ भाव है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह साधना में हो, ज्ञान में या सफलता में। जब हम स्वयं को जीत लेते हैं तभी भगवान हमारे भीतर प्रकट होते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है, भगवान को पाने के लिए लंबी पूजा पाठ नहीं बल्कि एक शुद्ध हृदय चाहिए। तो आज से ही अपने जीवन में अहंकार को छोड़िए, दूसरों की सेवा कीजिए और हर कार्य से पहले कहिए, हर हर महादेव।